वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। पंकज कपूर साहब हमारे साथ बने हुए हैं और अब हमारे अगले कॉलर जय मंगल रॉय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। मंगल साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे, आपका क्या सवाल रहेगा? जी नमस्कार। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे या गुरुग्राम में प्रॉपर्टी देखना चाह रहा हूँ, 2 BHK या 3 BHK, और मेरा बजट जो है 60 to 70 lakhs है। ओके, ठीक है। 60 से 70 लाख का बजट, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुरुग्राम। पंकज जी, इस बजट में कुछ अच्छे सुझाव इन्हें दिए जा सकते हैं? देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे में जो है हमने देखा उसमें अगर आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे खासे हैं। करीब 28 से 30 प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन जो बजट जो आपने बोला है 60 से 70 लाख जो है वो उसमें 3 BHK जो है, 2 BHK और 3 BHK जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम है। 2 BHK आपका जो है वो करीब 85 लाख का और 3 BHK 1 करोड़ का है। और द्वारका एक्सप्रेस वे में अगर आप जो प्रॉपर्टी देखेंगे तो जो प्रोजेक्ट्स द्वारका के क्लोज में है और दिल्ली के पास में है, वहाँ पे आपका प्राइस बैंड कुछ 8,500 से 13,000 रुपए के लिए है। और जैसे जैसे आप ये सेक्टर आपके 109 110 की बात है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे गुड़गांव और पीछे के सेक्टर में 99 और 100 एंड 4 जो सेक्टर्स हैं वहां जाएंगे तो प्राइस कम हो जाता है। और गुड़गांव में दो तरीके की सप्लाई है। एक सप्लाई जो है बिल्डर की सप्लाई, और दूसरी जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लॉटरी वाले प्रोजेक्ट्स की सप्लाई है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे जो आपका बजट है, आपको इसमें थोड़ी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। इस बजट के अंदर आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दिखता है। अगर आप सर्च भी करते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर, तो हमने जो जो प्रोजेक्ट्स के ऑप्शंस देखे हैं दूसरे पोर्टल्स के ऊपर जो आ रहे हैं, वो वाले प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, या तो वो स्टॉल्ड हैं या पे उसका कंस्ट्रक्शन डिले है, वहाँ पे आपके रिस्क ज़्यादा हैं। तो मैं वो सजेशन नहीं करूँगा। कि मैं मेरे हिसाब से इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्राइस ब्रैकेट में बहुत कम है, क्योंकि वो आपके अफोर्डेबल हाउसिंग के हैं और लॉटरी के थ्रू होते हैं। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स हैं: डिप्लोमेट गोल्फ, याशिका होम्स एंड SCBS अरुविले। सो दीज आर ये प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हैं। इनमें आपको 3 BHK भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये आपके बजट से भी कम प्राइस में अवेलेबल है। आप देख लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट की क्वालिटी आपको उस तरीके की नहीं मिलेगी जो एक एक रेगुलर बिल्डर की क्वालिटी मिलती है और नॉर्मल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स में है। लेकिन आपकी जो कंस्ट्रेंट है प्राइस ब्रैकेट का और आपके जो टाइप ऑफ यूनिट आप चाहते हैं, मेरे हिसाब से वहाँ पे ऐसा कोई वायबल और सेफ प्रोजेक्ट मुझे नजर नहीं आया। इसके लिए मैं कोई सजेशन नहीं देना चाहता हूँ। चलिए, फिर भी काफ़ी विस्तार के साथ यहाँ पर आपके सवाल का जवाब दिया राय साहब। अब उस हिसाब से आपको अपना फैसला लेना होगा कि आप को कौन से प्रोजेक्ट में जीरो इन करना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या अवेबिलिटी है इस बजट पॉइंट में, और कौन सी अवेबिलिटी सेफ रहेगी, वो आपको पंकज जी ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। अगली कॉलर है हमारी माधुरी श्री मांडले, मुंबई से हमें कॉल कर रही है। माधुरी जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या सवाल रहेगा? हाँ सर, गुड आफ्टरनून जी। हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि हमें अभी घर लेना है, तो ये पूना लोकेशन एंड मुंबई लोकेशन के लिए हम लोग देख रहे थे। तो ये पूना में हमने अभी जस्ट मिलेनियम एटलास करके प्रॉपर्टी देखी है, तो उसका मतलब क्या ग्रोथ रहेगा और लेनी चाहिए या नहीं, ये मेरा सवाल था। ठीक है, तो आप मुंबई पुणे दोनों में देख रहे हैं। एक प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी देख ली है, मिलेनियम एटलस, जो कि तथावड़े में है। 50 लाख के आसपास का इनका बजट है। पंकज जी, तो क्या करना चाहिए? मतलब मूलभूत 2 सवाल है। एक तो जो प्रॉपर्टी देखी इन्होंने मिलेनियम एटलस, वो कैसी है, और फिर थोड़ा कंफ्यूजन मुंबई और पुणे के बीच में भी है। देखिए, मिलेनियल जो प्रोजेक्ट दिखाई दिया वो ठीक ठाक प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोजेक्ट है। आपकी रेंटल यील्ड भी उस मार्केट में अच्छी है, तो हमें कैपिटल ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, अच्छी रहेगी। और ये वाकड़ एरिया जो और थातेवाड़े एरिया जो है, आपके हिंजेवाड़ी से उसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी होने की वजह से यहाँ पे ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा निगेटिव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि
जो रोड कनेक्टिविटी है वो ठीक ठाक अच्छी है, लेकिन जो लास्ट 600 किलोमीटर है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है, वहाँ पे शायद सड़क ठीक से बनी नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो अच्छे डेवलपर हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस रेटिंग अच्छी है और प्रोजेक्ट्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, उसके अंदर आपके पास दूसरी चॉइसेस में, क्योंकि थत्तावड़े में अच्छी डेंसिटी है प्रोजेक्ट्स की, तो आप इसके साथ साथ आपका रोहन अनंता करके प्रोजेक्ट्स है, वो दिसंबर 24 में पोजीशंस है और करीब 1000 यूनिट के है और 7000 से 9000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट के ऊपर, कारपेट के ऊपर आपको पड़ता है। सेलेबल करीब 5300 से 6148 रुपए का प्राइस ब्रैकेट है। इसके अलावा आपका लश रेसिडेंस है, ये दिसंबर 25 की पोजीशन है, ये थोड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, 5800 रुपीज के सेलेबल प्राइस पे है। वर्धमान मून स्टोन वर्धमान डेवलपर का प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर 23 का है, ये 5460 का है। पार्क वेले प्रोजेक्ट है, ये दिसंबर 25 का है और ये भी जो है प्रोजेक्ट आपको 5300 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट के ऊपर मिल रहा है। तो आप इनमें से, क्योंकि ये आपके सिमिलर बजट में पढ़ने वाले प्रोजेक्ट हैं, तो आप ये जो आपने प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किया है ये तो आप ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी चॉइसेस और देखना चाहती हैं तो हमने जो सजेशन दिया है इसमें चुन सकते हैं। इसके अलावा भी कुमार पिकेडली, लास्ट सेंट्रा और कोहिनूर कोर्टयार्ड, ऐसे कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जो जिनका पोजीशन 24-25 में ही है और आपको सेम बजट के अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बिल्डर रेटिंग और प्रोजेक्ट रेटिंग अच्छी है। चलिए माधुरी जी, तो आपका प्रोजेक्ट भी बढ़िया है, लेकिन उसके अलावा चॉइसेस होना हमेशा अच्छी बात है, तो ढेर सारी चॉइसेस पंकज जी ने आपको दे दी है, वो भी ऐसी जिनमें प्रोजेक्ट रेटिंग और बिल्डर रेटिंग दोनों बेहतर है, यानी कि रिस्क कम से कम है, साथ में प्राइस पॉइंट वही जो आपको चाहिए। तो आई होप माधुरी जी आपको इससे अपना यहाँ से जो भी डिसीजन लेना है वो लेने में काफ़ी मदद होगी। इसी के साथ हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। वेलकम बैक सीएनबीसी आवाज पर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु। मैं आपके साथ विपिन भट्ट और हमारे साथ बने हुए हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फोराज। सब एक ईमेल फटाफट ले लेते हैं जितना वक्त बचा है हमारे पास पंकज जी। उसमें दिल्ली से राजीव वर्मा साहब का ईमेल है और आप पूछ रहे हैं कि उन्हें गौर सिटी नोएडा में जो है वहां पर एक 2 BHK लेना है, 40 लाख रुपए का वो बजट रखते हैं और रेडी पोजीशन प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो देख रहे हैं कि उन्हें उस पर अच्छी राय मिल जाए। तो गौर सिटी 40 लाख का बजट और इन्हें रेडी पोजीशन चाहिए, क्या ये सारी चीज़ें सारे बॉक्सेस टिक हो जाएंगे इनके लिए? बिल्कुल। गौर सिटी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें 400 से 800 स्क्वायर फीट के साइजेस के जो है वो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसकी कॉस्ट रेंज कुछ 37 लाख से 65 लाख के भी ऊपर पड़ती है। इसका कारपेट रेट करीब 9500 है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। 98% इसका कंप्लीशन हो चुका है और रेडी विंग में 2 BHK अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ चुनाव कर सकते हैं। रेंटल यील्ड भी रिलेटिवली ठीक ठाक दिख रही है, तो अच्छी चॉइस है, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको सेम ब्रैकेट में द पार्क JNC कंस्ट्रक्शन का है, बट इसका पोजीशन 2025 है। JKG पाम कोर्ट है जिसका जो रेडी है, आपका दिसंबर 21 में रेडी हो गया था, ये भी आपको इसी बजट में मिल जाएगा। पाम ओलंपिया है, मागुन माईवुड करके प्रोजेक्ट्स है जो भी आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आपको ऑलमोस्ट मिल सकता है। 45 से 60 लाख का बजट है इसके अंदर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो स्ट्रेच करना पड़ेगा, लेकिन ये चॉइसेस हैं, आप इसमें से कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं। और गौर सिटी 2 भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है, नियरिंग कंप्लीशन है, तो आपका चुनाव अच्छा है। चलिए राजीव जी, तो आपके लिए आई थिंक ढेर सारे ऑप्शंस हो गए विद इन गौर सिटी, और क्या करना है आपके बजट में भी फिट, आपका ऑप्शन खुद का भी अच्छा है, तो हरी झंडी है पंकज साहब की तरफ से, तो गो अहेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आपकी नई
खरीदारी के लिए। और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन जाने से पहले पंकज जी हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के जवाब दिए सवालों के, और ढेर सारी बातें आज रियल एस्टेट पर हमने आपके साथ की। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आप दर्शकों से भी निवेदन हमेशा की तरह pg@moneycontrol.com, बस आपको अपना एक छोटा सा मेल ड्राफ्ट करके यहाँ पर भेजना है, थोड़ी बहुत बातें लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, बाकी हम पर छोड़िए। कोशिश ये रहती है कि आपके हर सवाल का विस्तार से और संतोषपरक जवाब दिया जाए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड और वेल डिसीजन लेने में कामयाब रहें। तो आपसे इजाज़त लेंगे फिलहाल तो, लेकिन अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात करेंगे इसी शो पर, ढेर सारी और बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।